कल अपने किया था किशोरावस्था की डेफिनेशन हो गई थी पूरी, उसके बाद शारीरिक वाला हो गया, उसके बाद अपने चला था कल इसमें मानसिक विकास। मानसिक विकास में क्या अपने 6-7 बिंदु थे। जैसे सबसे पहले बालक में अपने किया था जैसे मानसिक योग्यता का अर्थ क्या था, सोचने समझने समस्या समाधान किसी चीज को क्या निर्णय लेने की क्षमता है, वो चीज क्या होती है, इसमें आपकी क्या मानसिक योग्यता कहलाई थी। उसके बाद किया था चिंतन। चिंतन कौन सा करता है, अमूर्त या मूर्त, मुख्य रूप से क्या है अमूर्त चिंतन करेगा। उसके बाद क्या है मूर्त चिंतन भी क्या है बालक है वो कर सकता है। उसके बाद अपने किया था तर्क। तर्क क्या होता है, भी किसी भी बात को बिना कोई सबूत के क्या नहीं करता है, उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत है वो नहीं करता है। पहले क्या उसको सबूत चाहिए, उसके बाद ही क्या उस चीज को क्या करता है एक्सेप्ट है वो करता है। उसके बाद अपने किया था स्मरण शक्ति, नहीं कल्पना शक्ति किन में अधिक होती है, लड़कियों में क्या होती है अधिक होती है। उसके बाद क्या था रुचि। रुचि क्या होती है भी बालक बालिकाओं में या किशोर किशोरियों में क्या अलग अलग होती है। कुछ रुचियां क्या होती है समान होती है और कुछ क्या होती है असमान होती है। समान रुचियां कौन कौन सी थी, जैसे अपने भविष्य का डिसीजन करना, मूवी देखना, उसके बाद क्या है जैसे मोबाइल चलाना, बुक्स पढ़ना, झगड़ा करना, यही है सारी रुचियां क्या होती है एक समान ही होती है। लेकिन असमान कौन सी होती है, जैसे पुरुषों में पुरुष क्या है खेल को अधिक महत्व देते हैं, ठीक है ना, भी किसी चीज को सीरियस मत लेना, सामूहिक रूप से क्या है कुंभ प्रकट करके दिखाएंगे और खेल व्यायाम जो योगा है उसके ऊपर के अधिक जोर है वो रखते हैं। तो महिलाओं में पेंटिंग है, चित्रकारी है, हिंदी मेहंदी, हिंदी भी आ जाएगी, मेहंदी भी आ जाएगी। उसके बाद क्या है अपने और भी किसी प्रकार का जो भी इंडोर गेम्स है उनके ऊपर क्या अधिक से अधिक रुचि है वो लेते हैं। और न्यूज़पेपर में खेल वाला पृष्ठ कौन पढ़ते हैं, लड़के पढ़ेंगे, और जो इसमें क्या भी और अपने सृजनात्मक कौशल आएंगे वो वाला कौन सा पढ़ना पसंद करती हैं, महिलाएं या क्या किशोरियां पढ़ना पसंद करती है। उसके बाद अवधान, अवधान कल रह गया था ना, अवधान क्या होता है भी अवधान की शक्ति वो क्या हो जाएगी उनमें पूर्णतः विकसित है वो हो जाएगी। अवधान का अर्थ क्या होता है, अवधान अटेंशन, भी किसी भी चीज के अंदर अपने क्या करेंगे भी कोई चीज बीच में नहीं आई, अवधान का अर्थ ये हो जाएगा। ये अपने एक टॉपिक कल रह गया था अवधान। अवधान का अर्थ होता है भी आप जैसे कोई कार्य कर रहे हो तो बीच में आपके से किसी प्रकार से कुछ भी आ जाए लेकिन अपना ध्यान कहाँ रहेगा, उसी चीज पे रहेगा, वो शक्ति क्या होती है अवधान होती है। जैसे आपने वो देखा होगा एक अर्जुन वाला, अर्जुन होता है वो क्या भी अपने तीर कमान के द्वारा क्या है एक जैसे रिंग चल रही होती है, इस प्रकार से होती है, तीन क्या तिकोणी होती है और उसमें क्या है यहाँ पर एक होती है फिश मछली होती है और अर्जुन को क्या है वहां पर मछली के ऊपर क्या करना था, मछली की आंख में क्या करना था टारगेट करना था। तो उसने क्या किया भी उसका वो क्या इस प्रकार से रिंग ये घूम रही थी, लेकिन उसके बाद भी उसने क्या कर दिया जो मछली है उसकी आंख में क्या अपना तीर कमान है वो छोड़ा था। तो वो क्या हो जाएगा अवधान होता है, ध्यान होता है, बीच में किसी प्रकार का बीच में क्या अवरोध नहीं आए, वो क्या हो जाएगा अवधान है वो हो जाएगा। उसके बाद अपने किया था सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या किया था, सबसे बढ़िया प्रश्न बारे में पूछा था, क्या चीज थी भी इस अवस्था को क्या है सामाजिक स्वीकृति की आयु भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि बालक किस में रहना चाहेगा, समाज में रहना चाहेगा, ग्रुप में रहना चाहेगा, टोली में रहना चाहेगा, और टोली में रहने के बाद क्या करेगा भी अपना जो ग्रुप है उसके प्रति वो क्या समझेगा उत्तरदायित्व समझेगा और अपने आप को क्या भी उस ग्रुप का क्या मुख्य क्या करना चाहेगा और क्या भी उसको क्या अधिक से अधिक क्या किया जाए उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य है वो दिए जाए। इसके लिए क्या हो जाएगी भी अपने समूह के प्रति उसमें क्या पाई जाएगी अनन्य भक्ति है वो पाई जाएगी। समूह के लिए वो क्या कर सकता है त्याग बलिदान भी कर सकता है और समूह के प्रति क्या उसमें उमंग है, उल्लास है, विचार है, व्यवहार है, सारे के सारे विचार व्यवहार किसके प्रति चेंज कर लेगा भी अपने घर परिवार को छोड़ के अपना जो समूह है उसके प्रति क्या करेगा भी अपने सब कुछ क्या कर देता है वो समर्पित है वो कर देता है। और इस अवस्था में बालक के सामने क्या आती है, बहुत सी समस्याएं आती है। कौन कौन सी, धन की, प्रेम की, विवाह की, उसके बाद की कक्षा में स्थान की, समाज में स्थान की, अपने ग्रुप के अंदर स्थान की, उन समस्याओं को क्या करता है धीरे धीरे क्या है दूर करने का प्रयास है वो करता रहता है। उसके बाद अपने इतना किया था, अगला अपना रह गया इसका कौन सा
सांवेगिक विकास, सांवेगिक विकास, संवेग इसमें क्या आ जाएंगे, एक तो आपका भय, एक आपका क्रोध और एक सहानुभूति। सहानुभूति ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे। और उसके बाद क्या भी ये सारे के सारे इसमें क्या हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे। और परिपक्व होने के बाद क्या, जिस प्रकार से वो आपको दिखाई देंगे उसी प्रकार से अपने क्या करेंगे, उनको क्या है महसूस करके दिखाएंगे। जैसे भी अपने कोई बात चल रही थी, एकदम से आपको गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आने के बाद उसका गुस्सा लंबे टाइम तक रहेगा, बचेगा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, जैसे एकदम से मान लो उसको किसी चीज के बारे में क्रोध आ गया, तो क्रोध आने के बाद वो किस में चेंज हो जाएगा, सहानुभूति के अंदर भी चेंज है वो हो सकता है। छोटा बालक होता है, कई बार अपने क्या करते हैं, उसकी पिटाई भी करते हैं ना, कि नहीं करते, पिटाई करते हैं। और पिटाई करने के बाद क्या भी आपको कुछ टाइम के बाद क्या होता है, भूल जाते हैं, वो भी भूल जाएगा, अपने भी भूल जाएंगे। क्योंकि अपने उस टाइम कौन सी अवस्था के अंदर है, किशोरावस्था के अंदर, लगभग 17-18 साल की उम्र होती है। तो उसमें वो क्या करता है भी, इनके परिपक्व जो संयोग होते हैं उनके ऊपर क्या नियंत्रण नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, नियंत्रण है वो नहीं कर पाएगा। उसको अगर कोई वस्तु नहीं मिली तो उसके बाद कौन सी प्रतिक्रिया दिखाएगा, रोने वाली, रोने वाली दिखाएगा। एकदम से क्या वो रोने लग जाएगा, लेकिन आगे जाने के बाद क्या होगा, शांत हो जाएगा। और उसके बाद फिर तो हमारा रोआ रोवांगा, ठीक है नहीं, हंसने वाली उम्र तो चली जाएगी। उसके बाद तो क्या है, संयोगों के ऊपर कंट्रोल है वो नहीं होगा। उसके बाद क्या, रोएंगे, लेकिन कैसे रोएंगे, छुप छुप के, मन मन में रोएंगे, ठीक है ना, दूसरों को दिखा के नहीं रोएंगे। यहाँ पर क्या वो चीज दिखा रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले उसने क्रोध दिखा दिया, और क्रोध के बाद अगर आपने उसको कोई बात बोली तो उसके बाद क्या उसमें दया वाली भावना भी क्या हो जाएगी, प्रकट करके वो दिखा सकता है। इस अवस्था में आने के बाद एक बात और होती है भी, वो क्या होता है, न तो क्या होता है बालक होता है, और न ही क्या होता है प्रौढ़ होता है। कौन सी अवस्था के अंदर, किशोरा अवस्था के अंदर। मान लो बालक क्यों नहीं है, कि बालक को आपने पीछे पढ़ के आए थे कि बालक क्या करता है, अनुकरण करता है। अनुकरण नाम सुना ना, अनुकरण, अनुकरण का अर्थ क्या था, मजबूरी, वही था ना भी। आपको कोई भी आदेश दिया गया, वो आपके लिए अच्छा था या बुरा था, उस बात को क्या न सोचते हुए क्या है, आपको उस चीज की क्या करनी है, पालना करनी है। उस चीज का क्या करना है भी, आज्ञा का हिसाब से क्या है चलना है। वो चीज क्या कहलाती है, अनुकरण कहलाती है। तो इस अवस्था में क्या है, आपने उसको कोई कार्य बोल दिया गया भी आप वो कार्य कीजिए, तो शायद के वो कार्य करे या नहीं करे, तो क्या हो जाएगा, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, बालक भी क्या है नहीं है। और प्रौढ़ का मतलब क्या हो जाएगा भी, अपने बारे में अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा सोच पाएगा या नहीं सोच पाएगा। मान लो जैसे किशोरावस्था है, उसके अंदर अपने एक डेफिनेशन पड़ी थी स्टैनले हॉल वाली भी, क्या थी, संघर्ष तनाव तूफान वाली। एक थी अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय। तो उसमें क्या भी अपने बारे में वो क्या सोचता है, सिर्फ अच्छा ही सोचता है, बिल्कुल बुरा नहीं सोचेगा भी। बुरा तो बाद में होने वाला है भी, उसने जो डिसीजन लिया है वो क्या बाद में उसको दिखाई देगा कि मेरे द्वारा क्या गलत डिसीजन लिया गया। लेकिन सबसे पहले वो क्या अपने बारे में अच्छा ही सोचता है, बुरा है वो नहीं सोचेगा। इस कारण क्या करेगा कि प्रौढ़ व्यक्ति वो क्या करता है, अच्छे और बुरे में भेद करता है। मान लो अपने जो माता पिता है उनसे आपने कोई सलाह ली भी, क्या मेरे लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं तो वो क्या मेरे लिए अच्छी है कि बुरी है, तो वो क्या सारी बात सोच समझने के बाद क्या अपने को सलाह देंगे भी ये कार्य आपके लिए बुरा है और आप क्या इस कार्य को छोड़ के कोई अच्छा कार्य कीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, अपने जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो क्या सोचेंगे कि मैं ही सब कुछ हूँ। इस कारण से क्या कहा था भी, इस अवस्था में बालक क्या होता है, किशोर क्या होता है, न तो क्या होता है बालक होता है, और न ही क्या होता है प्रौढ़ होता है। वो क्या भी अपने आप को क्या समझता है, सर्वे सर्वा समझने लग जाता है। एक बात और होती है भी, जो इस अवस्था में संवेग होते हैं ना, वो मुख्य रूप से क्या है, उसके शारीरिक स्वास्थ्य पे डिपेंड करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य वो कैसे करेंगे, अगर व्यक्ति के शारीरिक रूप से स्वस्थ है, स्वस्थ का मतलब समझ रहे हो भी, शारीरिक रूप से स्वस्थ का मतलब हो जाएगा उसमें किसी भी प्रकार की क्या बीमारी उसमें नहीं है, और उसका जो शरीर है वो क्या भी आराम से अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है, तो वो चीज क्या कहलाएगा, उसका शारीरिक स्वास्थ्य कहलाएगा। अगर व्यक्ति के शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसमें क्या पाई जाएगी,
भी सांवेगिक रूप से क्या है वो व्यक्ति क्या मिलेगा आपको, स्थिर मिलेगा, स्थिर मिलेगा। और अगर व्यक्ति क्या है शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो वो क्या हो जाएगा भी आपको सांवेगिक रूप से क्या मिलेगा, अस्थिर मिलेगा। इसका अपने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल कई बार अपने दैनिक जीवन के अंदर आप देखते भी हो। कैसे देखते हो भी, अगर अपने कई बार पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते पढ़ते क्या होता है कई बार अपने कोई चीज दिमाग में आ भी जाती है, कोई बात नहीं भी होती है। घर में कई बार क्या होता है क्रोध के कारण क्या झगड़ा भी हो जाता है। झगड़ा होने के बाद अपने कई बार बहुत अधिक तेज सर दर्द करता है, होता ना, सभी के समस्या होती है भी। कई बार अपन कहीं शाणाकन चल जाओ वो भी बतावे क्या मम्मी जी के सिर में दर्द रहे, गोडा दुख है, वो सारा ध्यान है भी सभी की यही होती है, नॉर्मल समस्या होती है। अगर अपने सर बहुत अधिक तेज दर्द कर रहा है और उसमें अगर बार बार आपसे आके कोई बात बोले भी आप पढ़ लो या खाना खा लो या और कुछ कर लो, उसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, खतरनाक। गुस्सा नहीं आएगा, बहुत खतरनाक गुस्सा आएगा। उसमें क्या अपने आक्रामक व्यवहार भी करते हैं, हाथ में कुछ भी हाथ लग जाए अटैक कर देंगे हाथों हाथी। तो वो क्या हो जाएगा, अगर अपने शारीरिक रूप से स्वस्थ, मान लो अपने किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है और नहीं है, उसमें अगर आपसे कहा जाए भी आप पढ़ लीजिए तो अपने क्या कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन अगर अपने अस्वस्थ है और उसमें आपसे कहा जाए भी आप पढ़ लीजिए तो क्या होगा, पढ़ पाएगा, उसके दिमाग में वो चीज आएगी नहीं। जैसे आज ही हुआ था, अभी आज अपने BA सेकेंड ईयर के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो उसमें एक लड़की थी, उसकी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके बाद क्या भी पेट में इतना तेज दर्द कि वो लिख ही नहीं पा रही थी। उसके बाद वो उसने टैबलेट ले ली, सीट पे बैठी रही, लेकिन बार बार स्टाफ आ रहा है लिख ले लिख ले लिख ले, लेकिन उसको पता है उसके अंदर क्या कंडीशन हुई पड़ी है। उसको इतना तेज दर्द था कि वो बैठ ही नहीं पा रही थी। लास्ट में उसने कहा भी मेरा पेपर है, मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दो, ठीक है, आप ये आराम से बैठे रहो, जब मैं सही हूँ इसके बाद क्या अपने आप ही लिख लूंगी। तो यहाँ पर क्या, अगर वो स्वस्थ होती तो क्या उसके सवेग क्या होते, स्थिर होते, उसको शायद स्टाफ पे गुस्सा नहीं आता। लेकिन वो क्या थी, अस्वस्थ थी, उस कारण उसने क्या कर दिया, अपने जो सवेग है उनका कंट्रोल उसने क्या है खो दिया। उसके बाद क्या आया, क्रोध आया, मुझे मेरे हालत पे छोड़ दो। तो एग्जाम्पल क्या है, उसी समय सेटअप हो गया भी। अगर अपने स्वस्थ हैं तो क्या करेंगे, अपने उसके सामने क्या उसी प्रकार से ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर अपने अस्वस्थ है तो क्या हो जाएगा भी, अपने किसी प्रकार से डर, भय, क्रोध, मोह, माया, लालच कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एक चीज और होती है भी, अगर ये अपनी जो कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था, किशोरावस्था में अगर जो उसकी सामाजिक स्वीकृति अगर उसको नहीं मिलती है तो बालक क्या हो जाएगा, आक्रामक हो जाता है, आक्रामक हो जाता है। और क्या करेगा भी, अपना नियंत्रण खो देगा। और उसमें क्या है, क्रोध भी आ सकता है और क्या है, स्थिरता भी आ सकती है। स्थिरता क्या होती है भी, किसी भी कार्य को न करने की उसके अंदर क्या कंडीशन हो जाएगी। तो ना कई बार अपने होते हैं भी, मैं क्या डिसीजन लूं, क्या करूं भी। आपको कई बार बहुत अधिक तेज गुस्सा आता है, उसमें अपने दिमाग में एक ही प्रश्न आता है भी, अब मैं क्या करूं, मेरे क्या है दिमाग से सब कुछ बाहर है। उसमें अपने क्या करेंगे, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल समझ रहे हो, न घर का न घाट का, वो कंडीशन हो जाती है। वो क्या नहीं तो अच्छा डिसीजन ले पाएगा और नहीं क्या ले पाएगा, बुरा डिसीजन है वो ले पाएगा। और आकर्षण कौन सा होता है, समलैंगिक या विषम लैंगिक? आकर्षण किशोरावस्था में विषम लैंगिक। अपने पढ़ के आए थे किसमें, मनोलैंगिक आयाम पढ़ा था ना, मनोलैंगिक आयाम। मनोलैंगिक आयाम किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। उसमें तीसरा कारक था, एक था सबसे पहले मुख्य अवस्था, दूसरी थी गुद्दी अवस्था और तीसरी थी आपके पास से लैंगिक अवस्था थी। लैंगिक अवस्था में दो प्रकार की ग्रंथियों का निर्माण हुआ था, इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथियां। तो उस अवस्था में क्या है भी, जैसे 5 से 6 साल की अवस्था है तो कौन सी होगी, शेष अवस्था। 5 से 6 साल में कौन सी थी, शेषवा अवस्था में क्या ग्रंथियों का विकास है वो कम होता है। आकर्षण तो उसमें भी हो जाएगा, लेकिन आकर्षण के उसमें इतना नहीं होता है, विपरीत लिंगित होगा लेकिन उतना नहीं होता है। लेकिन जैसे बाल्य अवस्था में आएंगे तो आकर्षण कौन सा होता है, समलैंगिक। समलैंगिक क्यों हुआ, लेटेंसी अवस्था, शांत अवस्था, अव्यक्त अवस्था पढ़ा था ना भी। इस अवस्था में आने के बाद क्या काम प्रवृत्ति या लिबिडो पावर क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। इस कारण आकर्षण क्या हो जाएगा, समलैंगिक होता है। लेकिन जैसे बालक इसमें आएगा,
किशोरा अवस्था में आएगा, यानी 17 से 18 साल की अवस्था में आएगा, तो कौन सी अवस्था आ जाएगी? जनन केंद्रीय अवस्था आ जाएगी। और उस समय आते आते बालक में जो इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि है उनका क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से विकास हो जाएगा और आकर्षण क्या हो जाएगा? विषम लैंगिक हो जाएगा। और वही क्या है? संघर्ष, तनाव, तूफान का कारण बनता है। आपने देखा होगा आजकल निर्भया का केस देख लो, किसी और का देख लो, भी आजकल वही है। और ये अपने आगे विशेषता में करेंगे यौन शिक्षा भी किस प्रकार से देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, वो आगे वाले में पढ़ेंगे। तो वो क्या बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब तक बालक को किसी चीज के बारे में ध्यान नहीं होगा तो वो क्या करेगा? भी अपने रास्ते से क्या कर सकता है? भटक सकता है। क्योंकि जिज्ञासा की प्रवृत्ति मिलती है ना, जब तक अपने जिज्ञासा की प्रवृत्ति होगी उसको शांत नहीं किया जाएगा तो बालक के दिमाग में क्या है? बहुत से प्रश्न के आते रहेंगे और उन प्रश्नों का जब तक निस्तारण नहीं होगा तो बालक के किसी प्रकार का डिसीजन है वो ले सकता है। तो अपने क्या हो जाएगा? सामूहिक विकास में क्या करेंगे कि बालक में डर, भय, क्रोध, मोह, माया, लालच, सहानुभूति है वो सभी क्या हो जाएंगे? सारे के सारे परिपक्व हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। लेकिन उनके ऊपर वो क्या नहीं कर पाएगा? नियंत्रण नहीं कर पाएगा। वो कभी क्या है? गुस्सा कर सकता है। उसके बाद क्या है? दया भावना भी क्या है? पूछना चाह रहे हो कुछ? मेरे को लगा कुछ। उसके बाद क्या भी एकदम से वो क्रोध दिखाएगा, और क्रोध के बाद क्या वो एकदम से आपके सामने क्या दया भावना भी दिखा सकता है। कोई पशु होता है, कई बार अपने उनको मार भी देते हैं और उनके लग जाए उसके बाद क्या है भी आप रोने भी लग जा सकते हो, बेचारा को मार दी। तो वो क्या भी उनको ऊपर क्या कंट्रोल नहीं होता उसका किसी प्रकार से। दूसरों के घर में अगर कोई झगड़ा हो जाए तो कुछ बच्चे रोने लग जाते हैं, एकदम से गाड़ी स्टार्ट होगी, डीजे बज गया, तब भी बच्चे क्या है रोने लग जाते हैं। तो उनमें क्या हो जाएगा भी उनके ऊपर कंट्रोल है वो नहीं होता है। इस अवस्था के अंदर बालक क्या होता है? किशोर क्या होता है? न तो बालक वाली प्रवृत्ति होती है और न ही उसमें क्या होती है? प्रौढ़ वाली प्रवृत्ति होती है। वो क्या है? बीच का होता है। बालक वाली प्रवृत्ति तो क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें क्या है? जो बात आपने बोल दी उस बात को क्या उसके पीछे हो जाएगा। मतलब उसका जो संगठन है, अपने कहते हैं ना सामाजिक विकास के अंदर भी उसका समूह है, उसने क्या भी अपने क्या है यहाँ पढ़ाई नहीं करेंगे, अपने क्या किसी दूसरी जगह जाके पढ़ाई करेंगे। तो वो ये नहीं सोचने वाला भी मेरे घर की कंडीशन क्या है, अच्छी है बुरी है, उनके साथ हो जाएगा। प्रौढ़ क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि प्रौढ़ होगा तो क्या अपने अच्छे बुरे के बारे में सोचेगा, लेकिन यहाँ पर क्या वो किसी के बारे में नहीं सोच रहा है। उसके बाद शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ होगा तो क्या पाई जाएगी? सामूहिक स्थिरता पाई जाएगी। और अस्वस्थता तो क्या हो जाएगा? अपना कंट्रोल है वो हो सकता है कभी भी किसी भी समय। उसके बाद एक किशोर जो किशोरियां होती हैं उनको अगर समाज में सामाजिक स्वीकृति का मतलब क्या हो जाएगा भी समाज में उसको अच्छी पहचान नहीं मिले, उसके विचारों से लोग क्या हो सहमत नहीं हो, तो वो क्या कर देगा? अपना समायोजन है वो खो देगा। और समायोजन खोने के बाद क्या होगा? झगड़ा ही होगा, ठीक है ना। वो आक्रामक हो सकता है और क्या उसमें स्थलता भी आ सकती है, क्रोध भी क्या आ सकता है। तो ये अपना हो गया क्या है? सामूहिक विकास। उसके बाद चरित्र वाला इसमें कर लेते हैं। चरित्र कैसा होगा? अभी यहां पर आने के बाद हमने पढ़ गया था नैतिक विकास कब स्टार्ट होता है? बाल्य अवस्था में आने के बाद क्या हो जाएगा? नैतिक विकास है वो प्रारंभ हो जाएगा। और यहां पर थोड़ा लिख देते हैं भी प्रौढ़ा अवस्था आते आते बालक में क्या है? बालक नहीं किशोर लिखेंगे। किशोर में नैतिक गुणों का स्थायी विकास हो जाता है। स्थायी विकास हो जाता है, ये बात कही थी हैविंग ने। हैविंग नाम का एक मनोवैज्ञानिक है, उसने कहा था भी बालक जब केस में आएगा भी प्रौढ़ावस्था के अंत में नहीं, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में। प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ कब होता है? 20वीं साल में। तो 20वीं साल तक आते आते क्या है? किशोर के अंदर नैतिक गुण वो क्या हो जाएंगे? स्थायी हो जाएंगे। कि वो आक्रामक है, कि क्या प्यार प्रेम से समझाने वाला है कि नहीं आना है, वो चीज सारी चीज क्या उसकी दिखाई देने लग जाएगी। कैसे लगेगी? भी अपने मानते जैसे भी लगभग बच्चा 12वीं या 10वीं क्लास तक होता है तो क्या लोग उसके बारे में क्या अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। अगर वो झगड़ा करने वाला है तो क्या कहेंगे? लड़ाई हो घर है, बच के रहना चाहिए। उसके बाद अगर वो अच्छा अपने क्या प्यार प्रेम से अच्छे क्या है करा तो क्या अपने क्या बोलेंगे? समझदार है। उसके बाद क्या है? मौका परस्त हो तो चालाक है, वही नहीं कही मतलब ही काम हो तो क्या है? बिल्कुल ही। छोटे बच्चों में ऐसी प्रवृत्ति बहुत अधिक मिलती है, ठीक है ना। या तो किसमें आई है? अपने किया था ना शेष अवस्था का पुनरावर्तन काल कहा जाता है ना। किसने कहा था? रोने की प्रवृत्ति रोज के द्वारा कहा गया था। छोटा बच्चा होता है, कई बार अगर आपने उसको क्या टॉफी या कोई चीज लाके दे दी
तो लेके आने के बाद क्या करता है वो भी अपने वाले तो खा लेगा। उसके बाद क्या है दूसरे के ऊपर टाइलिन किसमें पाया जाता है, लार के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टाइलिन। लार की हो जाए अपने आप ही स्टार्ट हो जाए, अपने आगे करेंगे अधिगम वाले के अंदर, तो लार क्या हो जाएगी अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगी। और उसको क्या है बहुत अधिक वो क्या है पुचकारता है भी तुम मेरा बड़ा भाई है अच्छा है, उस वाली और खा जाएगा। तो उसमें क्या है वो एक दिमाग की है। तो यहाँ पर आने के बाद क्या है सारे के सारे उसके नैतिक आदर्श है उनका क्या लग जाएगा, ध्यान लग जाएगा। और इसी कारण क्या है शेषवा अवस्था का पुनरावर्तन काल भी कहा गया है। बालक यहाँ पर क्या करता है भी आत्मविश्वास की भावना उसमें क्या हो जाएगी, जागृत हो जाएगी। अपने आप को क्या समझाने लग जाएगा, उच्च और के श्रेष्ठ आदर्शों को क्या करता है अपनाने लग जाता है। बड़े बड़े जो महात्मा है अपने बड़े हैं उनकी क्या करता है कॉपी करता है, उनके कपड़े वो क्या है पहनने लग जाता है। उनके प्रति क्या भी अपने आप को आकर्षित दिखाने के लिए क्या है नई नई वस्तुओं का क्या करता है वो यूज भी करता है। उसके बाद अपने गुणों का बखान करने के लिए क्या है दूसरों के सामने भी क्या है अच्छा बनने की कोशिश है वो करता है। तो अपने क्या नैतिक विकास यहाँ आने के बाद क्या हो जाएंगे बहुत अधिक बढ़िया दिखाने की वो क्या करता है कोशिश है वो करता है। उसके बाद करेंगे इसकी विशेषताएं। क्या चीज, हाँ इसके बाद अधिगम स्टार्ट कर लेंगे अपने इस वीक में। अगर ये हो जाए ना तो बढ़िया है। आज अपने किशोरावस्था कंप्लीट कर दे तो ठीक है। उसके बाद कल हो जाएगा अपने क्या वर्दी और विकास है ना, उसकी जो प्रभावित करने वाले कारक। और लास्ट में टॉपिक रहेगा वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। अब अपने करेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं। तो यहां आने के बाद क्या है बालक में एक तो क्या है मानसिक, अलग अलग बना लें इसके मानसिक सामाजिक, उसके बाद क्या है सांवेगिक विकास में क्या पाई जाएगी, तीव्रता पाई जाएगी। सामाजिक विकास, उसके बाद क्या है उसका सांवेगिक विकास, सारे के सारे विकास क्या होंगे बहुत ही तीव्र गति से क्या है होने की इसमें लगते हैं। उसके बाद बालक क्या करता है उच्च आदर्श, उच्च आदर्शों को क्या करता है अपनाता है। अपने आप को क्या समझाने की कोशिश करता है मैं क्या है उच्च आदर्शों को मानने वाला हूं। कैसे मानता है, दूसरों की कॉपी करता है, नाना की दादा की मामा की कि मैं उसके जैसा क्या है बनूंगा। उसके बाद क्या भी अपने आप को अपना जो भविष्य है उसके बारे में क्या करता है वो सोचने लग जाता है। उसके बाद इसमें आ जाएगा स्वतंत्रता की भावना, स्वतंत्रता की भावना। और उसके बाद साथ में क्या करता है विद्रोह, 1857 की क्रांति वो योगा विद्रोह है। भी बालक क्या करना चाहेगा भी अपने आप को क्या है हर चीज से क्या करना चाहेगा स्वतंत्र करना चाहेगा। और अगर उसको स्वतंत्रता नहीं मिले तो क्या करेगा विद्रोह। किसने कहा था, किसने कहा था मोबाइल, मोबाइल से क्या करते हैं कोल सैनिक, कोल सैनिक से याद आ जाएगा ना भी कोल सैनिक ने क्या कहा था भी किशोरा अवस्था के अंदर प्रौढ़ क्या समझते हैं भी किशोरावस्था के अंदर क्या है प्रौढ़ों को बालक क्या समझता है भी अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। क्यों समझता है, क्योंकि वो क्या उनकी जो स्वतंत्रता होती है उसका क्या करते हैं विद्रोह करते हैं, उसके बीच में क्या आते हैं रुकावट आते हैं। बालक की मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो क्या करेंगे उससे क्या हो जाएंगे दूर होने की क्या करते हैं कोशिश है वो करते हैं। इसमें एक डेफिनेशन है वैलेंटाइन की, घनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता, व्यक्तिगत मित्रता। इसमें क्या होता है घनिष्ठता, दो शब्द है, एक तो क्या है घनिष्ठता और एक क्या है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मित्रता। ये क्या है सबसे बड़ी विशेषता है। किसने कहा था वैलेंटाइन ने। अपने पढ़ा था सामाजिक विकास में, क्या चीज पढ़ी थी सामाजिक विकास के अंदर भी बालक क्या करता है भी अपना जो समूह है उसमें क्या रखता है घनिष्ठता रखेगा। एक ही व्यक्ति है पर्टिकुलर, उसको क्या मान लेगा भी अपने अंदर क्या है अच्छा बुरा उसको ही मानेगा। उसके द्वारा जो भी कहा जाए अच्छा कहा जाए बुरा कहा जाए उसके प्रति क्या करेगा भी अनन्य भक्ति वो क्या है पाई जाएगी। किसके प्रति, सिर्फ एक ही व्यक्ति के प्रति। और वो क्या होगा लगभग लगभग क्या है घरवाला है वो नहीं होता है,
बाहर के जोगी होते हैं, ठीक है ना, घर के, हाँ घर वाले के उनमें बहुत ही कम है वो मिलेंगे। उसके बाद दिव्या स्वप्न की आयु, दिव्या स्वप्न की आयु दिव्य और सपन, दिव्य सपने, दिव्य सपन होता है दिन में सपने देखना। बालक क्या करेगा, 10वीं क्लास के अंदर हो गया, 11वीं क्लास के अंदर हो गया, होने के बाद क्या करेगा, सपने देखने प्रारंभ कर देगा। विकास क्या हुआ, 12वीं क्लास का बोर्ड का पेपर है, 10वीं का पेपर है, क्या है भी मेरे को कैसे निकल करके मिल जाए, उसके बाद मेरी परसेंटेज क्या है बहुत बढ़ जाए, भी वो उस दिमाग में उसके प्रश्न आएंगे, भी जहां पेपर प्रिंट हो रहा है शायद मैं उसके नीचे खड़ा हूं, पेपर मेरे हाथ में लग जाए, होता है ये सपने देख सकता है। उसमें क्या सपने देखता है भी शायद वो ऐसा हो जाए, या अपने अलग अलग प्लान बनाते हैं, जैसे अपने 6 सब्जेक्ट है तो वो क्या सोचता है भी यहां से 20 नंबर तो यहां से चले जाएंगे, 20 इंटू 6 120 हो गए, उसके बाद 80 रह गए, 80 में से मैं कितने ले आऊंगा, एक में 50 तो ले आऊंगा, 50 इंटू 6 कितने हो गए 300, 420, 6 7 42, 70% अपना पक्का है, ठीक है ना। ये बड़ा प्रश्न उसके दिमाग में आता है, वो क्या प्लान बनाता है भी हिंदी में इतने आ जाएंगे, इंग्लिश मेरी बहुत बढ़िया है, साइंस कमजोर है तो क्या हुआ, इंग्लिश उसके अंदर संस्कृत मेरी बढ़िया है, उसमें मैं डी लगा लूंगा, तो क्या जोड़ तोड़ के 50 की औसत तो आ ही जाएगी। तो वो चीज क्या उसके दिमाग में हमेशा क्या है चलती रहेगी। और उसके बाद वो प्लान बनाएगा। प्लान कब बना रहा है, पेपर से पहले पहले बना रहा है, पेपर के बाद में तो जो होना है वो होना है ही। यहाँ पर क्या है गुणा कई बार क्या है 30 से भी हो जाता है, ठीक है ना, 3 6 18, ये भी क्या है हो सकता है। कितने आ जाएंगे 180, कितना बन जाएगा 300, 50%। बस यही होते हैं, 10-20% तो क्या होते हैं कम ही होते हैं। लेकिन अपने दिमाग में क्या चल रहा है, दिव्या सपन चल रहा है। या अपने कई बार जैसे आराम से सो रहे होते हैं, दिमाग में से एक सपना आता है कि मेरे क्या 10वीं क्लास में अच्छे परसेंटेज आएंगे, उसके बाद क्या मैं साइंस सब्जेक्ट है वह उसका क्या करूंगा, चुनाव करूंगा। और साइंस सब्जेक्ट के क्या चुनाव के बाद क्या किया जाएगा कि मैं क्या भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में क्या तैयारी करने के लिए जाऊंगा, उसके बाद क्या है वहां तैयारी करने के बाद मेरा सिलेक्शन क्या है भी एक अच्छी पोस्ट पे हो जाएगा, उसके बाद घर बनाऊंगा, शादी करूंगा, बच्चे होंगे, पता नहीं क्या क्या सोच लेगा। लेकिन जैसे मम्मी ने अपने क्या हाथ पकड़ के लाया तो भाई साहब वहीं सुते हैं, होता ही है, नींद एकदम से अपनी क्या है खुल गई। तो वो उसमें क्या अपने सपने देखते हैं, इस कारण से क्या नाम दिया गया है, दिव्या सपन की आयु भी कहा गया है। उसके बाद क्या अपराध प्रवृत्ति की प्रधानता, अपराध प्रवृत्ति की प्रधानता। छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या अपराध की भावना बहुत अधिक विकसित होती है। अपने देखा हुआ जो यहूदी कैंप होते हैं ना, यहूदी सुना होगा, यहूदी कैंप या ISIS तो नाम सुना होगा। ISIS के एक आतंकवादी संगठन है। उसके बाद आतंकवादी मान लो भी अपने कई बार वो छोटे बच्चे होते हैं उनको टारगेट करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना उनको। तो छोटे बच्चे होते हैं उनके दिमाग में जैसे उनका दिमाग एक कोरे कागज के समान होता है। किसने कहा था, जॉन लॉक ने कहा था। तो वो क्या करेंगे, उन बच्चों को मान लो उनका किडनैप कर लिया, किडनैप करने के बाद क्या उनका माइंड वॉश कर देंगे, बिल्कुल माइंड वॉश कर दिया। उसके बाद क्या उनके दिमाग में वही वो बात डाली जाएगी उनके विरोधी। जैसे अपने कई बार होता है ना, जैसे युद्ध हो रहा हो और युद्ध के समय युद्ध पे आपको जाना है, आपका मन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उस समय क्या आपको देशभक्ति गाने सुनाए जाए, बहुत अधिक बढ़िया देशभक्ति क्या गाने सुनाए जाए, तो उसके बाद आप भी क्या करोगे, वहां जाने के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। या उसको तो छोड़ दो, आओ मोटिवेट मिल जाएगा। अपने घर में भी होता है कई बार, अपने घर में मान लो किसी अजीज की शादी हो, शादी होती है सभी के, शादी वाले दिन के प्रोग्राम चल रहा होता है और कुछ ही टाइम के बाद शाम के टाइम क्या होता है अपने डीजे वाला प्रोग्राम चलता ही है नाच गाने का। कई बार क्या मेरे जैसे होते हैं उनको नाचना आता ही नहीं, बिल्कुल नहीं है चाहिए, लेकिन जैसे क्या माहौल को देखते हुए 2-4 पाउंड मार लेते हैं, होता ही है। वहां के बाद अपने एकदम से क्या वहां से अपने आप में क्या जो खुशी होती है, तो वहां कुछ भी चाहिए नाचना नहीं आओ, कितनी बेइज्जती हो रही हो, लेकिन एक बार तो हाथ ऐसे खड़े कर देगा। वो बाद में ध्यान लगता है, वीडियो देखता है ना भैया मेरी मैं क्या हूं, ठीक है ना, माइकल जैक्सन का तो बाद में ध्यान लगेगा, लेकिन पहले उसमें क्या होता है वो अपनी तरफ से शाहरुख खान ही है, बहुत अधिक बढ़िया तरीके से क्या कर रहा है, डांस से कर रहा होता है। तो वो चीज क्या करेंगे भी उसमें भी बालक में क्या माइंड वॉश हो गया, तो माइंड वॉश होने के बाद क्या उसको सिर्फ वही चीज दिखाई देगी, उसके दिमाग में क्या चीज भर दी गई भी मान लो जैसे भारत के प्रति उसने अपराध भर दिया कि भारत क्या बहुत घटिया देश है, ये है वो क्या भी अपने को अपना क्या कर रहा है, भी अपने माता पिता को मार रहा है, अपनी महिलाओं के साथ क्या रेप कर रहा है, तो आपके दिमाग में क्या है उस व्यक्ति के प्रति क्या है बिल्कुल क्या है
कूट कूट के दुश्मनी भर दी जाएगी। तो अपने क्या कैसे जैसे वो दिखेगा अपने को क्या दिखेगा, दुश्मन दिखाई देता है। जैसे अपने था ना कई बार अपने पड़ोसी होते हैं उनके साथ कई बार दुश्मनी होती है, तो छोटे बच्चे को क्या दुश्मनी है कि नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो घर में वही बातें चलेंगी कि पड़ोसी बहुत घटिया है, उनके घर नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। वो जो कितने ही घटिया हो, लेकिन उनके दिमाग में वो क्या होगा, घटिया ही दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा सन ऑफ सरदार, देखी मूवी क्या देखी होगी, उसके अंदर वही सेम कंडीशन है। वो परिवार आपस में कितने कट्टर होते हैं, लेकिन उनके बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। एक क्या है वो कॉमेडी मूवी भी है और एक शिक्षा देने वाली भी क्या है मूवी है। तो वो चीज क्या है उनके दिमाग में इसी प्रकार के क्या रहेंगे विचार है वो भरे हुए होते हैं। उसके बाद क्या है समाज सेवा की भावना कितनी को है भी, समाज सेवा की भावना बहुत अधिक होती है। किसी प्रकार से क्या है कोई भी जैसे भी अपने भक्ति का कार्य हो, संगीत का कार्य हो कि गांव में और में हो, तो ना कई बार अपने जैसे भी गोगा जी की जो रात जगाते हैं होता ही है, उसमें कई बार हाँ जागरण होता है, चंदा के लिए लोग जाते हैं। तो क्या युवा जो होते हैं वो क्या गांव गांव में घूम के आएंगे। किसी अपने गरीब परिवार में अगर कोई शादी हो उसके लिए अपने चंदा इकट्ठा करना हो, और कोई गांव में जैसे भी अपने बरसात के लिए आपको यज्ञ करना हो, जो भी कार्य उसमें युवा क्या करते हैं बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और बहुत से गांव में के अंदर क्या उनका एक यूथ क्लब भी बना होता है, कोई भी कार्य हो उसके अंदर क्या वो लोग भाग जरूर लेते हैं। या अपने जैसे संघ जाते हैं जगराते के अंदर और के अंदर, उसमें लोगों की सेवा करनी है, सुना होगा सेवा समिति वाली, उसमें आपको युवा शक्ति बहुत अधिक मिलती है। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अपने घरों में जैसे गांव में शादियां होती है तो क्या करते हैं भी शादी से पहले दिन 2-3 दिन पहले क्या है भी अपने 10 से 15 युवक होते हैं, उनको क्या है घर में अपने भी इनवाइट करेंगे भी आपको जब तक शादी नहीं होती तब तक घर में रहना है, बिना कोई शुल्क के आराम से वो सेवा करके चले जाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात होती है वीर पूजा। वीर पूजा की आयु विषय कहा जाता है। वीर और पूजा दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है ना, ये आप समझ रहे हो, वीर अलग हो गया पूजा अलग है, ठीक है ना। एक ही बात है वीर पूजा। क्या होती है वीर पूजा देखिए, दिख क्यों है, वीर को देखा हो पूजा को देखा हो, किसी ने देखा ही होगा। जैसे ही अभी मान लो कल आज ही एग्जाम स्टार्ट हुए, अभी मार्च में बहुत से एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो किसी भी गांव में चाहे वो अपने नागौर की बात हो, चाहे बीकानेर की बात हो, चाहे नूपगढ़ की बात हो, चाहे वो गढ़साना की बात चल रही हो, चाहे नौर की हो, चाहे भादरा की हो, चाहे रावसर की हो, चाहे चोपटा की हो, कहीं भी आप देखो वहां पर क्या मंदिर होते हैं, गांव में होते हैं ना। तो जिस दिन एग्जाम शुरू होते हैं मान लो फरवरी और मार्च में आप देखना वहां आपको सबसे अधिक भीड़ मिलेगी, सबसे ज्यादा लोग क्या करेंगे वहां से क्या करेंगे घूमते हुए चले जाएंगे, और इतनी अधिक भीड़ होती है कि आप पूछो मत, होता ही है। उस समय क्यों होती है, उसमें वीर पूजा दोनों जाग जाते हैं। अपने दिमाग में क्या होगा एक प्रकार से वही आएगा क्या भगवान को क्या है सब कुछ अपने को क्या करना है हासिल करना है, उनके दिमाग में क्या वही बातें आएंगी। उसमें क्या अपने कई बार बोलते भी हैं ये बाबा के मैं तारा जाइऊंगा पास करा दे, है चादर चढ़ा देंगा, 7 फेरी लगाई आऊंगा, अलग अलग बातें क्या अपने बोलते ही हैं भी किसी प्रकार से क्या उनके दिमाग में ऐसे आ जाए। और आजकल तो मॉडर्न जमाना भी हो गया है, लोग पूजा वाला देखा ही होगा, आजकल के टाइम बहुत कम हुए, ठीक है नहीं, कहीं हाँ कहीं तो हनुमान चालीसा चल रहा है उसके बाद साथ में नहा रहे हैं, ठीक है ना, टाइम कम है, उसके बाद वो हो जाएगा। या मंदिर में जाते हैं उसके बाद भी वहां भी टाइम कम मिलता है, आराम से बैठ के पूजा बहुत ही कम करते हैं। जैसे अपने एग्जाम में आपने देखा होगा जैसे ही पेपर हाथ में लगे तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है, यही करा पेपर ना पांच चुका जरूर। और उसके बाद कुछ बच्चे जैसे अपने 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में अगर आपने पढ़ा हो या पढ़ाया हो देखा होता हार्डबोर्ड काम में लेते हैं बच्चे, लेते हैं ना, 5वीं 6ठी वाले बच्चे होते हैं हार्डबोर्ड के अधिक से अधिक काम में लेते हैं। और हार्डबोर्ड के ऊपर क्या है सरस्वती माता की या गणेश जी की, शेरा वाली माता की, एक ही पिक तो पक्की होती है हनुमान जी की लगभग मोस्टली मिल ही जाती है, वो लगाते क्यों है, वीर पूजा डर लागे बाने भी अगर आप मूर्ति ना लगाई तो क्या जिकारो लाग सके, जिकारो समझोगे, जिकारो कहन का वो नहीं, मार्कशीट में एक लगा होता है जी ग्रेस, सुना होगा भी अपने जैसे 33 अपने को नंबर चाहिए, नंबर आगे 30 तो 3 नंबर जुड़ के आगे जी लगता है, जी उनके लगता है जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, कुछ के एस भी लगता है और जो बिल्कुल अच्छे होते हैं उनके एफ भी लग जाता है,
सारी BCD लगती है, मेरी मार्कशीट में सब कुछ लगा हुआ है, जी रेस्टर पीर सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो जी किस में मिलता है उसके अंदर आपको क्या है मिल जाएगा। उसके बाद पूजा पाठ करने जाते हैं तो अपने कौन सी प्रतिक्रिया होती है, ये वाली, यही कराएंगे, यहाँ करके ऐसा करा ऐ पासों मेरे को ना आ जा, हटू आ जा, सारो मेरे को नहीं आ जा, होता ही अपने ऐसा। अपने जैसे मंदिर के सामने जाएंगे ये प्रतिक्रिया होती है, ये साइड मेरी तरफ आ जाए, ये मेरी तरफ आ जाए, ये सब कुछ मेरी तरफ आ जाए और मरण दो। तो उसमें क्या भी वीर पूजा क्या हो जाएगी भी, अपने दिमाग में क्या है उसमें भय होती है, उनके आप गले को चेक कर लेना, हाथों को चेक कर लेना, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या है जैसे बंदा मिलेगा, गले के अंदर भी क्या है मिल जाएगा, हाँ मिलेगा, क्योंकि अपने दिमाग में एक प्रकार से क्या साइको सेट हुई है। लगभग आप बच्चे के देख लेना, अपने नहीं भी, अपने तो उससे आगे थोड़ा निकल चुके हैं, लगभग 22-23 साल उम्र हो चुकी है सभी की, लेकिन 18 से 25 तक मानो, जब तक अक्ल दाढ़ आएगी ना तब तक अपनी प्रतिक्रिया होती रहती है। तो दिमाग में क्या होगा भी शायद भगवान की मन्नत अपने मानते हैं, दो से कहीं जाते हैं, अगर भूल से भी एक दो अगर अपने वहां जैसे मिस हो भी जाए तो क्या है 2 उसी को दिया जाएगा, मेरी 2 फेरी कम रहेगी बैंक कारण एक पेपर में ड्यू रहेगी, होता ही है, एक 2 ड्यू रह जाए तो एक फेरी कम रहेगी क्या बैंक कारण के ड्यू हो सकता है। तो क्या वीर पूजा की भावना क्या है इसके अंदर पाई जाएगी। उसके बाद क्या है, इसको क्या नैतिक गुणों के विकास की आयु बोलते हैं, नैतिक गुणों, नैतिक गुणों के विकास की आयु भी बोला जाता है। उसके बाद क्या है, इसे पूर्ण व्यवसायिक योग्यताओं, एक और लिखना लास्ट है, पूर्ण व्यवसायिक योग्यताओं की आयु। व्यवसायिक का मतलब क्या हो जाएगा भी, इस समय आने के बाद क्या बच्चे के दिमाग में रोजगार के लिए क्या है बहुत देखिए समस्या आती है। जैसे अपने क्या था ना भी, इसमें रुचि क्या होती है भी, अपने भविष्य के बारे में बच्चा क्या रहता है बहुत अधिक चिंतित रहता है कि मैं कमाऊं या नहीं कमाऊं, पढ़ाई कैसे करूं या नहीं करूं, क्योंकि जैसे ही वो कॉलेज में जाएगा तो कॉलेज में जाने के बाद क्या हो जाएगा, स्कूली शिक्षा उसकी पूर्ण होगी तो वो वहां से क्या हो जाएगा फ्री हो जाएगा। कॉलेज में आपको ध्यान कितनी पढ़ाई होती है भी, आपके लगभग 70% आप क्या रहते हो फ्री रहते हो, और उस फ्री समय के अंदर क्या बच्चा अगर वहां की लत लग गई तब तो आपको ध्यान ही कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन जैसे बच्चे ने पढ़ाई से थोड़ा छोड़ के अगर वो और चीज में ध्यान लगाएगा तो उसके दिमाग में क्या आ जाएगा कि मैं कोई ना कोई क्या पार्ट टाइम जॉब कर लूं जिसके द्वारा क्या हो जाए कि मेरा भविष्य वो क्या हो जाए अच्छे तरीके से चले। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर बच्चा क्या है व्यवसाय में लग जाएगा तो क्या उसकी पढ़ाई छूट जाती है, क्योंकि वो उसका क्या लोभ और लालच है। जैसे ही वो लालच हो जाएगा तो उसके बाद उस लालच से वो क्या है कभी भी बाहर नहीं निकल पाता है, चाहे किसी प्रकार से मान लो चाहे घंटा, आधे घंटा, 2 घंटे कितना ही कर लो, क्योंकि आज अगर आपने 100 रुपए कमाए हैं तो कल अपने दिमाग में क्या होगा 200, 200 के बाद 400, 800, इस प्रकार से भी आगे से आगे अपना क्या हो जाएगा भी बारे में बढ़ता चला जाएगा, और लास्ट में कुछ नहीं होने वाला है। चाहे अपने तैयारी कितनी कर लो, क्योंकि आपके दिमाग में क्या रहेगा भी आज काम नहीं किया तो क्या घर का काम नहीं चलने वाला है। तो जब तक जॉब नहीं लग जाए तब तक क्या घर वाले भूख नहीं मरेंगे, ठीक है ना। और अगर आप कमाओगे तो वो क्या अमीर नहीं बनेंगे। तो वो चीज क्या दिमाग में जरूर रखनी है कि जिस काम के लिए आप आए हो वो काम क्या लगातार जब तक आपको टाइम मिला है तो 1 साल 2 साल उसमें क्या है सक्सेस हुई है। इसीलिए अपने आईसीएस का भी ये रूल है कि पूरे 12 महीने ये नहीं भी फीस अपने एकदम से ले ली तो भी आपसे भी हमारा कोई अलग से टारगेट है। फीस लेने का टारगेट वही भी 1 साल तक आपके दिमाग में क्या रहेगा भी 1 साल की फीस दी है, 1 साल तो आए तो 1 साल बच्चा आएगा तो 6-6 घंटे रोज बैठता है, तो मान के चलो वो 5 घंटे तो पढ़ाई करेगा, 5 नहीं 4 जरूर करेगा। तो 4 घंटे अगर साल में पढ़ाई करता है तो लगभग क्या करता है वो 1300 से 1400 घंटे पढ़ाई कर लेता है। और अगर उसने मन लगा के इतनी पढ़ाई की है तो वो सक्सेस होने के लिए काफी है। तो वो क्या लंबे समय तक अपनी तैयारी करेंगे तो एकदम आपको खुद को लगने लग जाएगा भी हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, खुद अपने आप करने लग जाओ हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि मेरे सब कुछ याद है। तो क्या लंबा आप चलिए, बिल्कुल क्या रोजगार की चिंता आप छोड़ दो भी क्या होने वाला है, अपने आप आगे जो आएगा वो क्या हो जाएगा एक अच्छा भविष्य लेके आएगा। उसके बाद अपने एक और गया छोटा सा है, उसके बाद छोड़ देंगे अपने भी शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए भी है, सरल हो जाएगा। शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा के स्वरूप में अपने को एक तो ध्यान रखनी क्या है, भाषा तो वहां हो गई, अब यहां पर क्या विधि आ जाएगी।
भी आपको जो विधि सिखाई जा रही है वो क्या होनी चाहिए, भी आपके विषय के अनुकूल हो। विधि क्या होनी चाहिए, विषय के अनुकूल हो। और उसके बाद क्या है, जिज्ञासा। ये अपने आ गया था ना कि बालक के अंदर क्या है, जिज्ञासा को क्या किया जाए, शांत करना चाहिए। जिज्ञासा को शांत करे। जिज्ञासा शांत कैसे होगी भी, अगर आपने जो बात पूछी है उसका क्या है, आप सही प्रकार से क्या दीजिए, उसको डिफाइन कीजिए। और एक क्या है, आजकल सबसे बड़ी समस्या ये आती है, यौन शिक्षा पर क्या दिया जाए, बल दिया जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सी बीमारियां मान सकते हैं या किसी प्रकार की अपने समाज में जो बीमारियां फैल रही है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, यही है भी आपको किसी भी चीज के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होना। और आजकल क्या सरकार इसके बारे में बहुत अधिक क्या चल रही है, जैसे भी अपने जो अलग अलग तरीके से क्या करें, भी एक प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनके बारे में जागरूकता के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी अपने क्या है, इसी का एक हिस्सा है। या क्या साक्षरता के लिए नुक्कड़ नाटक सभाएं की जा रही है। उसके बाद क्या प्राइमरी अपर प्राइमरी लेवल तक की शिक्षा वो क्या दी जा रही है, फ्री दी जा रही है। और उसमें भी क्या जैसे कला शिक्षा, नैतिक शिक्षा, वो क्यों दी जा रही है कि आप क्या उस चीज के बारे में पढ़ो। लेकिन अपने क्या करते हैं, इनके नंबर जुड़ते ही नहीं। धारणा वही है भी इनके नंबर नहीं जुड़ते। टीचर भी वही काम करता है भी नंबर नहीं जुड़ते तो क्या ग्रेडिंग होनी है, पढ़ाना क्या है। लेकिन अगर वो चीज आपकी सही तरीके से अगर आपको शिक्षा दी जाए तो मान के चलो जो अपने डेवलपमेंट कंट्री है उनमें इनका होने का मेन रीजन क्यों है, क्योंकि वहां उनको शिक्षा दी जा रही है। वहां अपने मान लो अपने से भी पहनावा मान सकते हैं भी, कोई बच्ची है वो किसी प्रकार से कोई पहनावा पहन रही, उसमें दिक्कत क्या है अगर अपनी सोच सही है तो। अगर अपनी सोच सही है ना, अपनी खुद की सिस्टर वो पहन के आ जाए तो अपने क्या क्या सोचेंगे। लेकिन दूसरे के आने के बाद अपने मन में भी अलग अलग प्रकार की भावना आती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके बारे में अलग अलग कमेंट अपने को देखने को मिलते हैं। तो वो चीज क्या भी यहाँ पर है, 10% तो क्या है खुद भी है, चाहे महिला वर्ग मान लो पुरुष वर्ग मान लो, लेकिन 90% अपनी क्या है थॉट है। अगर वो घर से अपने को सही शिक्षा मिल जाएगी, सही प्रकार से क्या मिलेंगे, संस्कार मिलेंगे, तो क्या ये शिक्षा अपने आप ही क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होती चली जाएगी। और संस्कार कब मिलेंगे, जब परिवार क्या होगा, सामूहिक होंगे। सामूहिक और शिक्षित दोनों आ जाएंगे। परिवार क्या होना चाहिए, सामूहिक और शिक्षित। सामूहिक परिवार क्यों लिया गया, सामूहिक परिवार अपने जॉइंट फैमिली में रहना रहेंगे तो इसमें संस्कार कैसे आएंगे, मिलकर रहेंगे। और आपके मन में भी क्या एक प्रकार का डर रहेगा, ठीक है ना। अपने घर में मान लो जैसे 15 से 20 मेंबर है जॉइंट फैमिली के अंदर, तो कहीं जा रहे हैं अगर आपने कोई भी गलत कदम उठाने की सोची भी तो क्या तीसरी आंख बन के कोई भी सामने आ सकता है। घर में जने 3 है तो क्या कौन कौन आएगा सामने, कोई नहीं आने वाला। एक तो आपको शिक्षा दे रहा होता है, दूसरे आप खुद हो गए, तीसरे को आपने और काम में बिजी कर दिया तो क्या हो जाएगा, उसके बाद कहानी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अपने मेंबर अगर 10 से 15 मेंबर है तो मान के चलो किसी कोई शॉप पे चला गया है, कोई स्कूल में चला गया है, कोई कॉलेज में चला गया है, कोई घर पे है, और 2-4 मेरे तरह बिल्कुल फितूर भी होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, वो क्या हर मोड़ पे आपको मिल जाएंगे। तो आपके दिमाग में क्या होगा भी घर वाले कहीं आ सकते हैं, तीसरी आंख कहीं हो सकती है, क्या अपने के ऊपर छापा कहीं भी गिर सकता है। तो अपने क्या करेंगे उस समय, क्या अपने आप को सही तरीके से क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, और सही प्रकार से क्या अपना बिहेव वो क्या करेंगे, अच्छा रखेंगे। और संस्कार कहां से मिलेंगे, आपको शेष अवस्था से मिलने क्या हो जाएंगे, प्रारंभ हो जाएंगे। आगे तो क्या उनमें सुधार होगा, किनके द्वारा, नैतिक शिक्षा। हाँ सारे होते हैं भी परिवार वही होगा ना, परिवार का मतलब वही होगा ना भी परिवार। जैसे एक तो अपने गांव के अंदर आप रह रहे हो, एक आप शहर में रह रहे हो, हाँ तो वही होता है फिर। नैतिक शिक्षा पर है बल, तो वो परिवार ही हो गया ना भी, अपने को लोग जानते हैं भी, आपकी शक्ल उन्होंने देखी है तभी वो जानते, वरना और कोई नहीं जानता। मतलब अपना घर इस साइड में अपने लाइन पर चले गए, वहां से घूमते रहो, कौन पहचाना भी मेरे डेकन मेरे डे, ये भी ध्यान नहीं लगने वाला है। लेकिन मोने वालों को ध्यान है भी कौन कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, उसके बारे में क्या करेगा भी। सामूहिक परिवार में क्या संस्कार आएंगे, नैतिक शिक्षा पर क्या देना चाहिए, बल देना चाहिए। उसके बाद क्या अच्छा निर्देशन और परामर्श, निर्देशन और क्या परामर्श। निर्देशन कैसे देंगे भी, निर्देशन भी आपके द्वारा सही तरीके से गाइड किया जाए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं 10वीं के बाद उन्होंने ITI कर ली, कौन करेंगे, जो क्या पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है,
ITI करेंगे, उनके बाद क्या ITI करने के बाद वो जॉब लग सकते हैं। कुछ बच्चे क्या पढ़ाई के अंदर इंटेलिजेंट है और उनको आपने क्या सीधा ही कोई और जैसे भी BA करवा दी और कर दी, लेकिन और कोई प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं दी, तो क्या वो सफल तो हो जाएंगे, लेकिन जो सफलता उनको मिलनी है वो उनको क्या नहीं मिले पाती। बच्चा मान लो मैथ के अंदर इंटेलिजेंट है, उनकी क्या रीजनिंग बढ़ी है, तो आपको किस प्रकार की तैयारी करवानी है। अगर उसकी क्या जैसे अपने भाषा में अच्छा वो है, उसके बाद क्या GK बढ़िया है, CD बढ़िया है, तो उसको शिक्षा वाली तैयारी करवानी चाहिए। वो क्या आपको निर्देशन कहाँ से मिलेंगे? परिवार से मिलेंगे। परामर्श कहाँ से मिलेगा? परिवार से ही मिलेगा। कि परिवार क्या है आपको क्या सही प्रकार से गाइड है वो कर सकता है। कई बार होता है ना अपने मेरे को सही प्रकार से गाइड नहीं किया गया, वरना क्या मैं आज जॉब लगा होता, तो वो कहां से मिलते हैं आपको? परिवार से ही ये चीजें क्या है मिलनी प्रारंभ में होती है। उसके बाद जीवन दर्शन, जीवन दर्शन की शिक्षा। जीवन दर्शन क्या होता है? वास्तव में आप में किस चीज की क्वालिटी है, वो चीज क्या होती है? जीवन दर्शन होती है। मान लो सचिन तेंदुलकर है, या अपने मान सकते हैं उसेन बोल्ट है, नाम सुना होगा। एक धावक है माइकल फेल्प्स है, या अपने लियोनेल मेसी है। तो वो जैसे लियोनेल मेसी है, उसकी हाइट कम थी और वो एक बीमारी से ग्रसित भी थे, लेकिन उसके बाद भी क्या है उनके जो एक टीम थी बार्सिलोना, उनके कोच ने क्या उसमें क्या जैसे बचपन से ही उसमें वो शिक्षा देखी, वो चीज क्या क्वालिटी देखी कि ये बच्चा क्या है आगे भविष्य में जाने के बाद क्या है बहुत बड़ा क्या है फुटबॉल का स्टार है वो बन सकता है। उसने क्या पूरा का पूरा उसका खर्चा उठाया और उसके बाद क्या आज आपको ध्यान है 6 बैलन डी अवार्ड वो जीत चुका है, सबसे अधिक गोल उसने कर लिए हैं, हाइट कम है, उसके बाद भी क्या है बेस्ट है क्या है स्ट्राइकर है। तो वो चीज क्या उसके अंदर पहचान ली गई, किसके द्वारा? भी उस व्यक्ति के द्वारा। सचिन तेंदुलकर है, हाइट कम है, लेकिन उसके बाद भी कितने उन्होंने रिकॉर्ड स्थापित किए। माइकल फेल्प्स है, एक तैराक है। हाँ, अगर उसकी अपने शकल सूरत देखो तो क्या आपको बहुत अधिक अजीब लगने वाला है, लेकिन उसके हाथ और पांव की जो लंबाई है ना वो बहुत अधिक क्या है लंबी है। इस कारण क्या वो क्या भी पानी के अंदर क्या आसानी से उसको क्या कर देगा अलग कर देगा। फ्लैप देखा क्या? फ्लैप, फ्लैप जानते हो क्या होते हैं? फ्लैप होते से भी जो पानी में तैरने वाले जो होते हैं ना तैराक होते हैं, उनके पाँव में इस प्रकार से क्या लंबाई से जैसे अपने पत्ते नुमा एक संरचना लगी होती है, वो क्या पानी को इस प्रकार से आगे करती रहती है। तो क्या माइकल फेल्प्स के हाथ और पाँव की लंबाई क्या है भी सामान्य से ज्यादा है, तो वो क्या करती है उसको क्या है भी पानी को क्या अलग करने के लिए क्या है उसके काम आती है। उसके बाद उसेन बोल्ट कौन है? जमैका का क्या है कि बहुत बड़ा अच्छा क्या है धावक है, जिसने क्या लगातार 3 ओलंपिक के अंदर क्या है गोल्ड मेडल जीते हैं 12, और आज तक ऐसा करने वाला वो क्या है दुनिया का पहला धावक है। तो उसके जो मांसपेशियां उनकी बनावटी इसी प्रकार से बनी है कि वो उसमें क्या अपने आप ही क्या है स्पीड है वो पकड़ जाता है। और दौड़ते तो सारे ही हैं, कोशिश तो सारे करते हैं, लेकिन वो ही आगे क्यों आ रहा है? क्योंकि उसमें क्या है उस प्रकार की क्या है क्वालिटी है। प्रो कबड्डी लीग आप देख लो, अलग अलग जो खिलाड़ी हैं कोशिश सारे करते हैं, लेकिन क्या सफलता उनमें उस प्रकार का कारण क्या है अलग है। MS धोनी का अपने मान सकते हैं, तो वो क्या हर एक अब्दुल कलाम का अपने मान सकते हैं, उनमें क्या एक अलग प्रकार की विशेष क्या थी योग्यता थी। तो जीवन दर्शन हो गया। उसके बाद क्या धार्मिक शिक्षा हो सकती है। उसके बाद क्या अपराध प्रवृत्ति के अपने ऊपर क्या करना है कंट्रोल करके भी क्या इस चीज को अपने समझाया वो सकते हैं। तो एक बार थोड़ा रिपीट कर दो। सबसे पहले आज अपने किया था मानसिक सामूहिक विकास। सामूहिक विकास में क्या चीज पढ़ी थी? इस अवस्था में आने के बाद बालक में क्या है भय, क्रोध और सहानुभूति है, उसमें वो क्या करेगा भी कंट्रोल करना है वो सीख जाएगा। और उसके बाद क्या है डर, भय, उसके ऊपर भी क्या करेगा कंट्रोल करेगा। और उनके ऊपर क्या है जैसे अपने क्रोध के बाद क्या दया भी उसको आ सकती है। उसके बाद अपने पढ़ा था भी इस अवस्था में आने के बाद बालक क्या होता है, न तो नहीं किशोर क्या होता है, न तो क्या होता है बालक होता है, और नहीं क्या होता है प्रौढ़ होता है। वो क्या बीच का भी वो आपके सामने क्या दिखाने का प्रयास है वो करता है। इस किशोरा अवस्था में आने के बाद बालक है वो क्या करता है भी सामाजिक स्वीकृति चाहता है। अगर उसको सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती है तो बालक क्या कर सकता है उसका समायोजन है वो बिगड़ जाएगा, और वो उसमें क्या आ जाएगा क्रोध प्रकट कर सकता है, और उसमें क्या है स्थूलता भी आ जाती है। उसके बाद सामूहिक रूप से अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसमें क्या पाई जाएगी, सामूहिक रूप से क्या पाई जाएगी स्थिरता है वो पाई जाएगी। और अगर अस्वस्थ है तो वो क्या हो जाएगा अस्थिर होना प्रारंभ है वो हो जाएगा। और प्रौढ़ावस्था तक आते आते बालक में क्या हो जाएंगे नैतिक गुणों का विकास है वो क्या हो जाएगा पूर्णतः होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। उसके बाद वो क्या करता है
उच्च आदर्शों को क्या करता है, अपनाने की कोशिश करता है, अपने आप को समाज में क्या करता है, स्थापित करने की कोशिश करता है, वे अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करने की चेष्टा करने लग जाता है। उसके बाद अपने क्या था, किशोरावस्था की विशेषताएं। बालक में क्या है, सामाजिक, मानसिक, सामाजिक रूप से वो बालक में क्या है, तीव्रता है वो पाई जाएगी। बालक क्या करता है, उच्च आदर्शों को अपनाने की कोशिश है वो करता है, स्वतंत्रता की भावना है वो विकसित हो जाएगी। उसके बाद साथ साथ क्या करता है, स्वतंत्रता नहीं मिली तो क्या करेगा, उसका विद्रोह भी करता है। और इस बात को किसने कहा था, कोल सैनिक ने कहा था कि किशोरावस्था तक आते आते बालक क्या है, प्रौढ़ों को अपने मार्ग की क्या समझते हैं, सबसे बड़ी बाधा समझते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि उसकी स्वतंत्रता में क्या होते हैं, बाधक होते हैं। उसके बाद क्या है, दिव्य स्वप्न की आयु कहते हैं, वीर पूजा की आयु कहते हैं, नैतिक गुणों के विकास की आयु भी से कहा जाता है। उसके बाद क्या, पूर्ण व्यावसायिक योग्यताओं की आयु भी कहते हैं, समायोजन की भावना होती है, अपराध प्रवृत्ति की प्रधानता है वो पाई जाती है, घनिष्ठता और व्यक्तिगत मित्रता इस क्या आयु की सबसे बड़ी विशेषता है। किसने कहा था, वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया था ये वाली। उसके बाद शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, बालक के अंदर जो शिक्षण विधि है वो क्या है, उसके विषय के अनुकूल है वो होनी चाहिए। उसके बाद क्या, जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। उसके बाद बालक में क्या, यौन शिक्षा पर बल देना चाहिए, परिवार है वो सामूहिक होना चाहिए, संस्कार है वो क्या देने चाहिए, अधिक से अधिक है वो देने चाहिए। उसके बाद क्या, नैतिक शिक्षा पर बल, निर्देशन, परामर्श और जीवन दर्शन की शिक्षा क्या है, भी एक युवा के अंदर या किशोरावस्था के अंदर क्या है, बालक को आगे बढ़ने के अंदर क्या है, बहुत अधिक प्रेरित है वो करती है। आज के लिए इतना ही, और कल पढ़ेंगे।